नमस्कार इंडिया। जैसा कि आप सब लोग अपॉइंटमेंट लेटर सबको मिल चुका है और कुछ बच्चों का अपॉइंटमेंट लेटर अभी नहीं आया है और कुछ का लिस्ट में अभी नाम नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। आप लोगों को ज़रूर आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी और काफ़ी सारे रीज़न अभी रहते हैं जिनकी लिस्ट आनी बाकी है। और काफ़ी बच्चों का लिस्ट में तो नाम आ गया लेकिन कोई ईमेल नहीं आई है, दैट मीन्स अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाना रेडी करो और डॉक्यूमेंट्स सभी के रेडी अगर आज कल में हो जाते हैं तो आज शाम तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ मिल ही जाना है वैसे भी, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को केवीएस परफॉर्मा कैसे फिल करना है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। मेरे पास सैकड़ों कॉल आ रही है हर एक घंटे में जिनमें सिर्फ यही कॉमन क्वेश्चन है परफॉर्मा कैसे भरना है, क्या करना है। तो आज सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और अपना पूरा परफॉर्मा में कहाँ भी कोई दिक्कत हो तो वो आपकी प्रॉब्लम इस पूरी वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले परफॉर्मा कैसे फिल करना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले परफॉर्मा समझा देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर है ना एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, उसको आप चाहो तो खुद से अभी फिल कर सकते हो और नहीं फिल करना चाहते आप तो आप ये एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, इसकी दो आपने देखा होगा कि उसमें दो प्रिंट बने होंगे, मतलब एक पेज पे दो जगह पर लिखा होगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही फिल करने होंगे और ये आप फिल अगर केवीएस जब ज्वाइन करने जाओगे आप तब भी करते हो तब भी चल जाएगा, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। फिल करके ले जाओ चाहे वहाँ जा करके फिल कर लो, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए इक्वल मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल उसमें डिटेल्स मांगी हुई हैं, बस वो डिटेल्स भर दो। उसमें मेमो नंबर बोला गया है, तो मेमो नंबर दैट मीन्स आपका अपॉइंटमेंट लेटर नंबर, ठीक है। और उसमें जो डेटेड लिखा है वो डेटेड लेटर की जो डेट है ना, जैसे 30 तारीख की लेटर की डेट है जनरली सभी में, तो वो डेट डालनी है, ठीक है। उसके नीचे प्लेस वगैरह जो दिया हुआ है वो जहाँ पर आप ज्वाइन करोगे वहाँ का लिखना है और जो डेट लिखी है वो जिस दिन ज्वाइन करोगे उस डेट को लिखना है, ठीक है। ठीक है, एक ये मिलेगा। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखना आप परफॉर्मा के अंदर होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट को दो जगह पर आपको साइन कराने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या सीएमओ से। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट है प्रॉपर मैनर में, वो आपको दिख ही गया होगा। उसी के साथ साथ है ना मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्चर 2 के अंदर है और एनेक्चर 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा उसकी डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। मेडिकल सर्टिफिकेट की ही स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते समय देते हो उस पर भी साइन होंगे सीएमओ के या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के। तो वो साइन दो जगह पर होंगे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट पर होंगे और एक डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट वाला जो फॉर्मेट है एनेक्चर 4 के अंदर वहाँ पर। तो ध्यान से इसको दोनों को फिल करना है आपको और दोनों को, एक तो खैर वही फिल करेंगे और एक को आपको फिल करके लेकर के जाना है, लेकिन साइन दोनों जगह पर होंगे, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का होगा। उसके बाद एक डिक्लेरेशन वाला फॉर्म आएगा, वो छोटा सा डिक्लेरेशन जैसे एफिडेविट होता है वैसा डिक्लेरेशन है, वो खुद से भरना है आपको, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसके अलावा आपको फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक ही पेज पर दो जगह पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना होगा, वो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको फिल करने हैं। अब चाहो तो आप अलग अलग पेज पर निकाल लो एक एक, या एक पेज पे जैसे दोनों बने हुए हैं तो दोनों रहने दे सकते हो आप, और दोनों को अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर कराने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी गस्टेड ऑफिसर चल जाएगा, क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेड 1 ऑफिसर, ठीक है। जो भी स्कूल प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक, कॉलेज प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस का कोई अधिकारी हो सकता है, तहसीलदार या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंदर, बीडीओ वगैरह, एमबीबीएस डॉक्टर, कोई भी चल सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और इसके अलावा एक ओथ वाला सर्टिफिकेट देखने को मिला होगा, ओथ टू बी टेकन। ये आपको केवी का जो स्कूल प्रिंसिपल होगा वो ओथ दिलाएगा आपको, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे उसी टाइम पर फिल करना है ये, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप उसी टाइम पर फिल करें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि कोई क्लरिकल मिस्टेक आपसे ना हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत अगर होगी तो वो समझा देंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने, आपका मेन टारगेट है डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लो, ठीक है। तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओथ हो गया। एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, एक अटेस्टेशन फॉर्म, वो आपको खुद से फिल करना है। उसमें सारी अपनी जो भी जानकारियाँ हैं उन सारी जानकारियों को देना है, अपनी असेट्स, लायबिलिटी, जितनी भी चीज़ें आपकी हैं वो सब कुछ उस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर बताना है आपको। और मैं आपको यही कहूँगा परफॉर्मा की ना 3 कॉपी निकालें आप, फिल एक ही कॉपी करनी है आपको सभी की, लेकिन आपके पास 3 होनी चाहिए कि अगर इन केस कोई गलत हो जाए तो आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा लास्ट में परफॉर्मा के अंदर,
उस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को आप किसी भी MP, MLA, ग्राम पंचायत या जो भी आसपास के नियर बाय लोकल नेता जो होते हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनसे आप सिग्नेचर करा करके ले जा सकते हो, या किसी गेस्टेड से भी करा सकते हो उसको, आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको परफॉर्मा के अंदर दुखी कर रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या क्या बनवाना है, सिर्फ उन पर फोकस कर लो। जो खुद से फिल करना है, ये 1 घंटे का काम है, ऑटोमेटिकली किसी दिन लाइव में आकर के मैं फिल करके बता दूंगा, या कोई वीडियो बना करके कैसे कैसे किस में क्या फिल करना होता है वो फिल कर दूंगा। मेन काम है आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपको। मेडिकल वाले 2 फॉर्मेट हैं, मतलब दो जगह पर सिग्नेचर होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी 2 जगह बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनेगा। बस ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो। इसके अलावा आपका अगर OBC से रिलेटेड कोई डाउट है, ठीक है, EWS से रिलेटेड कोई डाउट है, या SC से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप तहसीलदार के पास जाओ, अपने नियर बाई जो भी आपका लगता है उनके पास जा कर के उनको बोलो 2022 में आप EWS में आते थे, या OBC का है तो OBC के अंदर आते थे, या SC में हो तो SC में आते थे। ऐसा करके एक एफिडेविट बनवा के SDM के या तहसीलदार के या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर करा लो, काफ़ी इनफ है। ठीक है, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, और बाकी पुराना नया जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेकर के चले आना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग कब तक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 21 दिसंबर तक ज्वाइनिंग कर सकते हो आप, यानी आज से अगर कोई ज्वाइनिंग करना चाहे तो आज भी कर सकता है, कल भी, जिस दिन उसका मन करे। 21 तक ज्वाइनिंग का आपके पास रास्ता खुला है, किसी भी दिन जाकर ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब रहते हैं क्वार्टर अलॉटमेंट। अगर देखो आपने सबसे पहले ज्वाइन किया है तो आप समझ लीजिए आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा, क्योंकि जो भी पहले ज्वाइन करेगा उसको क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो अपने स्कूल में पहले कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉल ईमेल करने से इंटीमेशन मिल जाती है कि हाँ आप आने वाले हैं 2, 4, 5 दिन के अंदर। और उनको ज़्यादा ऐसा होगा तो वो कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो मेडिकल वाला अगर रह गया है हम यहाँ से बनवा देंगे, तो ये भी एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो गूगल से नंबर लो, ईमेल लो, उनको मेल या कॉल करो। ठीक है, जिनका नहीं आया थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा बहुत टाइम में अभी आने वाला है आपका। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आने वाला है और लिस्ट पे नाम भी आने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रीजन अभी रहते हैं। ठीक है, बैंगलोर वगैरह, जम्मू वगैरह, ये अभी नहीं आए हैं। ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे लिस्ट में नाम आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो अपॉइंटमेंट लेटर भी आने वाला है, निश्चिंत रहो। और अपॉइंटमेंट लेटर लेके ही आपको वहाँ पर जाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में वो सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं, तभी आपको वो प्रॉपर मैनर में चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखे होते हैं काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। अगर ईमेल के थ्रू मान लीजिए नहीं मिलती इन केस, तो KVS अपनी साइट पे भी आपको कोई ना कोई लिंक जनरेट करके आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ओवरऑल KVS फॉर्मा से रिलेटेड, KVS ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर भर डालो, और किसी का कहाँ पर सेक्शन कहाँ स्कूल अलॉट हुआ है वो भी मुझे ज़रूर बताओ। इसके अलावा जैसे बहुत दूर दूर हुए हैं कहीं जगह पर बच्चे, पता ही नहीं है उनको कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो 9310218363 नंबर पर। मैं आपको एक सिलेक्टेड बच्चों का ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन करा दूंगा, और 1 आध दिन के अंदर मैं आपको सभी को इंट्रोड्यूस करा दूंगा सेम रीज़न सेम स्कूल वाले कैंडिडेट से, जिससे कि आप फैमिलियर हो जाओगे, और वहाँ जा कर के आपको 2-3 साल उनके साथ जॉब करनी है। तो अगर पहले से जानते होगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग रीज़न में आपका पोस्टिंग मिली है, तो आप सब लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए आप ग्रुप में ज्वाइन, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ग्रुप है, उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं ज्वाइन करा दूंगा आपको। और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उस ग्रुप के अंदर मैं सब 1 बाय 1 बताता रहता हूँ। बस आप कोशिश करें कि क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में बिलीव करें। ठीक है, हर चीज़ का क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ों के क्वेश्चन मत पूछो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, पेशेंस